अक्सर हम सब यही सोचते हैं ना कि बड़ी तब्दीली लाने के लिए तो भाई बड़ी बड़ी आवाज़ें चाहिए। लेकिन ज़रा सोचें, क्या हो अगर एक बहुत ही छोटी सी, तकरीबन ना सुनाई देने वाली आवाज़ में इतनी ताकत हो कि वो पूरे माहौल को ही बदल कर रख दे। आज हम एक ऐसी कहानी के पीछे छुपे सबक को समझने की कोशिश करेंगे। और यही यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। क्या वाकई एक फर्द की एक छोटी सी मखलूक की आवाज़ कोई मायने रखती है? क्या वो ऐसी लहरें पैदा कर सकती है जो बड़े बड़े तूफानों का रुख मोड़ दें? चलें, इस सवाल का जवाब एक नन्ही मक्खी की कहानी में ढूंढते हैं। तो कहानी का उन्वान है नन्ही मक्खी का बड़ा सबक, और इसका मरकजी किरदार है मिनी, एक छोटी सी शहद की मक्खी जो बस अपनी ही दुनिया में खुश है। जरा तस्वुर करें एक खूबसूरत लहलहाते बाग का। हर तरफ रंग बरंगे फूल खिले हैं और उन पर मंडला रही है एक नन्ही सी मक्खी, मिनी। उसके लिए तो बस यही पूरी कायनात थी, एक बिल्कुल पुरसुकून, खुशगवार और मुकम्मल दुनिया। लेकिन इतनी मुकम्मल तस्वीरें, इतनी परफेक्ट दुनिया अक्सर ज्यादा देर तक कायम नहीं रह पाती। इस खूबसूरत बाग पर भी एक मसला मंडलाने लगा, एक ऐसा मसला जो इस पुरसुकून दुनिया को तहस नहस कर सकता था। तो मसला था दो अलग अलग दुनियाओं के टकराव का। एक तरफ तो बाग की दुनिया थी, जो वहां रहने वाली हर मखलूक की खुराक और जिंदगी का जरिया थी, एक मुकम्मल इकोसिस्टम। और दूसरी तरफ थी बच्चों के खेल की दुनिया, जो अपनी बेखबरी में मज़े मज़े में उसी जिंदगी के सरचश्मे को ख़त्म कर रहे थे। उनके लिए तो ये सिर्फ फूल थे, लेकिन बाग के लिए ये जिंदगी और मौत का सवाल था। और फिर इसी तबाही के बीच एक छोटी सी आवाज़ ने बोलने का फैसला किया। मिनी, जो ये सब कुछ देख रही थी, अब मज़ीद खामोश नहीं रह सकती थी। अब उसे चुनना था, खामोशी या मुकाबला। अपने घर को, अपनी दुनिया को अपनी आंखों के सामने बिखरते देखना भला किसके लिए आसान होता है? तो मनी ने फैसला किया कि वो सिर्फ तमाशाई बनकर नहीं रहेगी। और जानते हैं, यही वो लम्हा होता है जो किसी आम से किरदार को हीरो बना देता है, जब वो अपने कद से कहीं बड़े मसले से टकराने का फैसला करता है। मन्नी की आवाज में घबराहट जरूर थी, लेकिन उसकी बात में वजन था। उसने सीधा बच्चों से कहा, अरे अगर ये फूल ही खत्म हो गए तो हम सब खाएंगे क्या? कितना सादा सा सवाल था, लेकिन इस एक सवाल पर पूरे बाग की बका का दारोमदार था। लेकिन अक्सर छोटी आवाजों का यही हश्र होता है ना? उन्हें दबा दिया जाता है। बच्चों ने भी वही किया, हंसकर बात उड़ा दी। कहने लगे, अरे तुम इतनी छोटी सी हो, तुम भला क्या कर लोगी? और ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, नहीं, ये तो ज़हनियत की अक्कासी थी जो हर उस कोशिश को बेकार समझती है जो उसे छोटी या मामूली नजर आए। मगर मिनी की हिम्मत उस तंज से टूटी नहीं। उसने पूरे यकीन से जवाब दिया, और यही वो जुमला है जो इस कहानी का दिल है। छोटी चीजें भी बड़ी तब्दीली ला सकती हैं। एक लम्हे के लिए जैसे हर तरफ सन्नाटा छा गया, एक नन्ही मक्खी का ये एतमाद, ये फलसफा बहुत कुछ कह रहा था। और कभी कभी एक लम्हे का वो सन्नाटा ही तब्दीली का आगाज बन जाता है। मिन्नी के अल्फाज बच्चों के कहकहों पर भारी पड़ गए। वो जो सिर्फ एक खेल था, अब एक संजीदा सवाल बन चुका था। बच्चों के हाथ वहीं के वहीं रुक गए। मन्नी के सच्चे और सीधे अल्फाज ने जैसे उनके जहनों में एक नई खिड़की खोल दी थी। उन्होंने पहली बार फूलों को सिर्फ फूल नहीं, बल्कि एक पूरे निज़ाम का अहम हिस्सा समझा। उन्हें एहसास हुआ कि उनका खेल खेल नहीं, बल्कि तबाही था। और इस एहसास का नतीजा हैरानकुन था। बच्चों ने फूल तोड़ना छोड़कर उनकी हिफाजत का जिम्मा ले लिया, और देखते ही देखते बाग फिर से अपनी पुरानी खूबसूरती पर लौट आया। इकोसिस्टम बहाल हुआ और जिंदगी एक बार फिर मुस्कुराने लगी। सब कुछ ठीक हो गया, और ये सब एक छोटी सी आवाज की वजह से हुआ। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक बाग या एक मक्खी की कहानी नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये हम सब के लिए एक पैगाम है। तो आइए इस कहानी की तहों को खोलकर इसके असल पैगाम तक पहुंचते हैं। कहानी का जो सबसे बुनियादी सबक है वो ये है कि खुदरत और उसकी छोटी से छोटी मखलूक का तहफ़्फ़ुज़ करना कितना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इस कायनात के निज़ाम में हर चीज़, हर मखलूक का एक अहम मकाम है। कोई भी चीज़ फालतू नहीं है। हर एक का अपना किरदार है, अपनी अहमियत है। अच्छा, तो इस सबक को अमली ज़िंदगी में कैसे अपनाया जाए? 3 बहुत सादा से उसूलों के ज़रिए। पहला, कुदरत की हिफाजत को अपनी जिम्मेदारी समझना। दूसरा, हर छोटी मखलूक को इज्जत देना, उसे अहम समझना। और तीसरा, और शायद सबसे अहम,
जब कुछ गलत होता देखें तो अपनी आवाज का इस्तेमाल करना, खामोश ना रहना। तो बात सिर्फ मक्खी या फूलों की नहीं है। ये कहानी दरअसल जिम्मेदारी और एक फर्द के अमल की ताकत की एक मिसाल है। यह हमें याद दिलाती है कि कोई भी खुद को कितना ही छोटा या गैर अहम क्यों ना समझे, उसके अंदर एक मुस्बत तब्दीली लाने की ताकत हमेशा मौजूद होती है। तो आखिर में एक सवाल, एक बहुत अहम सवाल रह जाता है जिस पर सोचना बेहद ज़रूरी है। हर शख्स की ज़िंदगी में वो नन्ही मक्खी बनने का मौका आखिर कब आता है? वो कौन सा लम्हा होता है, वो कौन सा मोड़ होता है जहां एक छोटी सी सच्ची आवाज़ उठाकर एक बहुत बड़ी तब्दीली की बुनियाद रखी जा सकती है? और इसका जवाब वो तो हर किसी को अपने अंदर ही तलाश करना होगा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो बराह करम मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।